अस्सलाम स्टूडेंट्स। रिसर्च का आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे, वो चैप्टर नंबर 12 है, विच इज़ मेजरमेंट, स्केलिंग, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। बेसिकली बेटे इस चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि स्केलिंग क्या होती है और उसके बाद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है। बेटे चैप्टर नंबर 11 में हमने देखा कि जब हम सब्जेक्टिव नेचर के वेरिएबल्स को नंबर्स असाइन करते हैं तो इस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं कि हम उस वेरिएबल को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, जिस तरह लोग हैं या कस्टमर्स हैं, और उनके किसी एट्रीब्यूट जैसे कि उनकी शॉपिंग मोटिवेशन को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, कोई ना कोई नंबर्स असाइन करते हैं और इस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑपरेशनलाइजेशन कहलाता है कि हमने इसमें वेरिएबल को ऑपरेशनली डिफ़ाइन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे कि आपने जो जिस भी रूल के तहत ऑब्जेक्ट्स की करैक्टरिस्टिक्स को नंबर असाइन करने हैं, ये रूल स्टैंडर्ड हो और एक कंसिस्टेंट मैनर में आप इसको अप्लाई कर सकें। ये नहीं कभी कुछ तो कभी कुछ। तो नंबर्स जो है ये हमें अलाउ करते हैं कि हम नंबर्स की बेस पे जो भी डाटा गैदर करें, हम उस डाटा को आगे से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उस पर परफॉर्म कर सकते हैं जब हम उसे सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं, और हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने रिसर्च रिजल्ट को बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए डिफरेंट तरह के स्केल्स यूज़ होते हैं जहाँ पे हम स्केल्स के थ्रू अपने वेरिएबल्स को नंबर्स असाइन करते हैं। रेटिंग स्केल्स हैं जो कि कैटेगरीज बना लेते हैं और इसकी बेस पे आप जो है वो एक स्केल डेवलप कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव टर्म में अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा रैंकिंग स्केल्स हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये स्केल्स क्या होते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्केल्स की 4 कॉमन टाइप्स होती हैं। मैंने आपको लास्ट चैप्टर नंबर 11 ऑपरेशनलाइजेशन करवाया तो उसमें हमने देखा कि किस तरह हम एक ब्रॉड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करते हैं डायमेंशंस में, उस डायमेंशन से एलिमेंट्स बनाते हैं और उन एलिमेंट्स की बेस पे हम क्वेश्चंस जो हैं वो बनाते हैं। अब वो क्वेश्चंस जो हैं बेटे, उनको हमने किसी न किसी स्केल पे जो है वो प्लेस करना होता है, ताकि एक कंज्यूमर अगर कहता है, अगर सपोज करें मैं एक क्वेश्चन जॉब सेटिस्फेक्शन का बनाती हूँ कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई बॉस एटीट्यूड। अब बेटे ये क्वेश्चन जो है वो मुझे किसी स्केल पे मैं मेंशन कर देती हूँ। स्ट्रांगली एग्री से लेकर डिसएग्री तक का मैं एक स्केल बनाती हूँ। स्ट्रांगली एग्री को मैं जो है वो नंबर 5 असाइन कर देती हूँ। इस तरह स्ट्रांगली डिसएग्री को नंबर 1, डिसएग्री को 2, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री को 3, एग्री को 4। इस तरह का हम एक स्केल डेवलप कर सकते हैं। अब जो इस क्वेश्चन से एग्री होगा वो एग्री वाले नंबर 5 के ऊपर टिक कर देगा, जो इस क्वेश्चन से डिसएग्री होगा वो नंबर 2 के ऊपर टिक कर देगा, जो स्ट्रांगली डिसएग्री होगा वो 1 के ऊपर टिक कर देगा। इस तरह ये जो हमने नंबर्स असाइन किए हैं 1 2 3 5, इन्हें आप सॉफ्टवेयर में आसानी से एंटर कर सकते हैं और यहाँ से आप डाटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो कस्टमर्स हैं, रिस्पॉन्डेंट्स हैं, वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हैं। तो बेटे स्केलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक टूल है, ये मैकेनिज्म है बाय विच इंडिविजुअल्स आर डिस्टिंग्विश्ड एज टू हाउ दे डिफर फ्रॉम वन अनदर ऑन द वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट टू आवर स्टडी। आपकी स्टडी का जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिस तरह अचीवमेंट मोटिवेशन मैंने आपके सामने डिस्कस किया, आप स्टूडेंट्स के अचीवमेंट मोटिवेशन को स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करते हैं, कोई हाई है अचीवमेंट मोटिवेशन में, कोई लो लेवल पे है। तो ये जो डिफरेंस है इंडिविजुअल्स के दरमियान, इस डिफरेंस को आप टैप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। आप एक स्केल डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ एग्जांपल है कि सपोज करें आप कंज्यूमर का एटीट्यूड टुवर्ड्स सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन जो है वो मेजर करना चाहते हैं, तो आपने क्वेश्चंस डेवलप कर लिए हैं, आपने ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो कर ली हुई है कि कौन कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, कस्टमर्स, उनका जो एट्रीब्यूट है सॉफ्ट ड्रिंक की कंजम्पशन, आप उसको नंबर्स असाइन करेंगे। ठीक है, आप एक स्केल डेवलप करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने % कंज्यूमर्स जो है उनका एटीट्यूड फेवरेबल है सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन की तरफ, वो कितने % कंज्यूमर्स का एटीट्यूड अनफेवरेबल है। तो एक लिकर्ट स्केल जो स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री वाला स्केल होता है, इसे लिकर्ट स्केल कहते हैं। आप आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। आप ये डेवलप कर सकते हैं जिसमें आप सपोज करें क्वेश्चन बना लेते हैं, आई एंजॉय हैविंग अ सॉफ्ट ड्रिंक, और उसके बाद अब 1 2 1 स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 डिसएग्री, 3 न्यूट्रल, 4 एग्री, 5 स्ट्रांगली एग्री। आप इस तरह से एक स्केल डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह ये स्केल आपको अलाउ करेगा कि आप एक कंज्यूमर को दूसरे कंज्यूमर से डिफर कर सकें उसके एटीट्यूड टुवर्ड्स सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन की बेस पे। ठीक है,
हर रिस्पॉन्डेंट जो नंबर असाइन करेगा, जो नंबर पर टिक करेगा, वो नंबर उसकी परसेंटेज बताएगा कि वो इस बात से स्ट्रांगली एग्री है या डिसएग्री है। तो बेटे देखें कि ये जो स्केल्स आप डेवलप करते हैं, नॉर्मली इनमें ये जो आप नंबर्स यूज़ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 एंड 2 के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वही 2 एंड 3 के दरमियान होता है। ठीक है, 3 एंड 4 के दरमियान जो डिफरेंस है वही 4 एंड 5 के दरमियान है। इस तरह से आप आसानी से कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं, दो इंडिविजुअल्स के डिफरेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्केल्स के बेसिकली 4 बेसिक टाइप्स हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल। जैसे जैसे आप नॉमिनल से रेशो स्केल तक जाते हैं, आपकी सोफिस्टिकेशन बढ़ती जाती है, ज़्यादा फंक्शंस ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि अगर आप डीप डाटा एनालिसिस करना चाहते हैं तो फिर आप इंटरवल या रेशो स्केल्स को यूज़ करते हैं। तो हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं ये स्केल्स क्या हैं। सबसे पहले बेटे नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल एक ऐसा स्केल है जो रिसर्चर को अलाउ करता है कि वो सब्जेक्ट्स को कुछ ग्रुप्स या कैटेगरीज असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल कि आप जेंडर के वेरिएबल को स्टडी करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि आपके रिस्पोंडेंट्स की जेंडर क्या है। अब जेंडर दो तरह की ही हो सकती है, मेल या फीमेल। ठीक है, आप कैटेगरीज बना लेते हैं मेल एंड फीमेल। आप मेल को नंबर 1 असाइन कर देते हैं, फीमेल को नंबर 2 असाइन कर देते हैं। अगर आपके कंट्री में ट्रांसजेंडर्स हैं तो आप फिर नंबर 3 उनको असाइन कर सकते हैं। इस तरह बेटे देखें, आप कैटेगरीज बना लेते हैं और कैटेगरीज में जो है वो आपके सामने डाटा आ जाता है कि सपोज करें जिस क्वेश्चन के ऊपर लोगों ने नंबर 1 पे जो है वो क्लिक किया है या फीमेल पे क्लिक किया, आप उसको सॉफ्टवेयर में 2 के हिसाब से एंटर कर सकते हैं। जब आप इस डाटा का एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सपोज़ करें कि आप 200 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और आप उसमें सारे मेल्स को नंबर 1 असाइन करते हैं और फीमेल को 2। तो जब आपके सामने वो क्वेश्चनर आएगा, वो सर्वे आएगा, तो उसमें जितने लोगों ने मेल पर टिक किया है उन सबको आप 1 की रेटिंग देकर 1 की कोडिंग असाइन करके आप सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। जिन्होंने फीमेल पर टिक किया उन्हें 2 की कोडिंग देके आप सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। तो जब आप सॉफ्टवेयर एनालिसिस करेंगे कंप्यूटर के थ्रू तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 98% जो रिस्पॉन्डेंट्स थे वो मेल थे और 102% रिस्पॉन्डेंट्स फीमेल हैं। तो इस तरह बेटे देखें, नॉमिनल स्केल के बारे में कहा जाता है कि ये सिंपल एंड कन्वीनियंट हैं, जो कैटेगरीज असाइन कर देते हैं, लेकिन इन कैटेगरीज की, इन लेबल्स की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मेल वैल्यूएबल हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग खसूसियात रखती हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इसके साथ साथ इन्हें कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी कहा जाता है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि जब इन कैटेगरीज के अलावा इस ऑब्जेक्ट की और कोई कैटेगरी ना बन सकती हो। ठीक है, तो नॉमिनल स्केल्स की जो ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो ये है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिव एग्जॉस्टिव कैटेगरीज होती हैं। मीन्स के इसमें जो आप कैटेगरीज बनाते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती और ना ही इनसे कोई फर्दर मजीद कैटेगरी जो है वो आ सकती है। यानी कि रिस्पॉन्डेंट्स को समझ ही ना आए कि आपने मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 कैटेगरीज बनाई हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिस्पॉन्डेंट किसी और कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, यही कैटेगरीज हो सकती हैं ना। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में नेशनैलिटी की बेस पे जो है वो ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो आप हर जो नेशनैलिटी है उसका एक कैटेगरी डेवलप कर देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं कि इसकी मज़ीद कोई कैटेगरी जो है वो हो। अगर मज़ीद और हैं तो आप अदर की एक कैटेगरी बना लेते हैं कि अगर इसके अलावा कोई है तो वो अदर में अपने आप को जो है वो टिक कर दें। तो अब नीचे देखिए एग्जाम्पल भी लिखी हुई है कि जिस तरह नेशनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिहाज से एक स्केल डेवलप किया गया है, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, चाइनीज़, जापानीज़, पॉलिश, रशियन, जर्मन, इंडियन, स्विस, ज़ैम्बियन और उसके बाद अदर। ठीक है, उसके बाद बेटे देखिए ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल जो है वो नॉमिनल स्केल की खसूसियत लेकर आता है कि ये वेरिएबल्स को ये भी कैटेगराइज करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये इन वेरिएबल्स को ना सिर्फ कैटेगराइज करता है बल्कि रैंकिंग करने की सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप जो है इन कैटेगरीज की रैंकिंग कर सकते हैं। रैंक ऑर्डर द कैटेगरीज इन सम मीनिंगफुल वे। ना सिर्फ आप इनको जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं बल्कि आप रैंकिंग कर सकते हैं। यानी कि सपोज करें कि आप रिस्पोंडेंट्स को कहते हैं कि ये 5 जॉब करैक्टरिस्टिक्स हैं, आप 1 से लेके 5 तक की रेटिंग असाइन कर दें इन जॉब करैक्टरिस्टिक्स को। ये नीचे आपके सामने एग्जांपल है कि आपने जॉब करैक्टरिस्टिक्स बनाई, इंटरेक्शन विद अदर्स, यूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल्स, कंप्लीट अ होल टास्क फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आगे आपने रैंकिंग ऑफ इंपॉर्टेंस लिखी है और आपने रिस्पोंडेंट को कहा है कि 1 आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम को देना है, उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3, उसके बाद वाले को 4 और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आपने 5 नंबर देना है। तो इस तरह से ऑर्डिनल स्केल में आप इंपॉर्टेंस के लिहाज से रैंकिंग कर सकते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के लिहाज से रैंकिंग कर सकते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल रिसर्चर की हेल्प करता है कि वो ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स की परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकें
जो इनमें से किसी एक करेक्टरिस्टिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, यानी कि आप एट द एंड जब आपके सामने सारा डाटा आ जाता है तो रिस्पोंडेंट के लिए ये कंक्लूड करना आसान हो जाएगा रिसर्चर के लिए कि भाई 48% ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो इंटरेक्शन विद अदर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनल स्केल जो है वो नॉमिनल स्केल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन इसका एक जो आप ये कह लें कि इसमें जो लूज होल है या ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो 1 से 2, 2 से 3 जो आप रेटिंग्स असाइन कर रहे हैं बेटे, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन जो है वो इंटरेक्शन विद अदर्स को 1 की रेटिंग उसने जो है इंटरेक्शन विद अदर्स एंड यूज़ अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल्स, इन दोनों में उसको बड़ा वो कंफ्यूज हो रहा है, वो दोनों ही उसको जो है वो फर्स्ट रेटिंग के काबिल लग रहे हैं, तो वो बड़े सोच विचार के बाद वो सोचता है कि भाई इंटरेक्शन विद अदर्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको 1 रेटिंग दे देता है और यूज़ ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्किल्स को 2। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इस 1 और 2 के दरमियान वो बहुत मार्जिनल है, बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन जब वो सर्व अदर्स को 4 रेटिंग असाइन करता है तो मे बी सर्व अदर्स उसके लिए बड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो 3 और 4 में जो है वो बड़ा वास्ट डिफरेंस हो, 3 नंबर उसने जिसको साइन किया और 4 उसने जिसको साइन किया, और बड़ी आसानी से वो जो है वो आइडिया कर सकता हो कि भाई ये नंबर 4 पर है। तो इस वजह से ऑर्डिनल स्केल के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो नंबर्स होते हैं जो आप वैल्यूज़ असाइन करते हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है उसके बारे में आप बयान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑर्डिनल स्केलिंग डिफरेंस बताती है, ऑर्डिनल स्केलिंग आपको रैंकिंग करने की सहूलत देती है, लेकिन आप ये जो रैंकिंग करते हैं इन रैंकिंग के की वैल्यूज़ के मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बेटे इंटरवल स्केल आ जाता है। इंटरवल स्केल जो है ये ऑर्डिनल स्केल का वो जो ऊपर आपने ड्रॉबैक पढ़ा मैग्नीट्यूड का, ये उसको क्लियर करता है। ये ना सिर्फ आपकी कैटेगरीज प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, ना सिर्फ आपको रैंकिंग करने की सहूलत देता है, बल्कि इसके साथ साथ आपके स्केल की वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि ये एक स्केल बना लेता है इंटरवल्स के लिहाज से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो 1 और 2 के दरमियान जितना डिफरेंस है, जितना मैग्नीट्यूड है 1 और 2 के दरमियान, उतना ही मैग्नीट्यूड 2 और 3 के दरमियान होता है। इसके बाद फिर उतना ही मैग्नीट्यूड 3 और 4 के दरमियान होता है। तो इस तरह से इंटरवल स्केल जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप क्वांटिटेटिवली जो है वो क्वालिटेटिवली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक कैटेगरी को, ठीक है। और ये कैटेगरीज भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, यानी कि ये ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होती हैं, मींस कि इनके अलावा फर्दर कैटेगरीज नहीं हो सकती। तो बेटे देखें कि इंटरवल स्केल का ये फ़ायदा है कि जो आपकी दो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो बिल्कुल आइडेंटिकल या सेम होता है, ठीक है। जिस तरह देखें टेम्परेचर इंटरवल स्केल की बेहतरीन एग्जांपल है कि 98.6 डिग्रीज़ एंड 99.6 डिग्रीज़ में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस 104 एंड 105 के दरमियान है, ठीक है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है वो इंटरवल स्केल्स पे काम करता है। इंटरवल स्केल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसका ओरिजिन आर्बिट्रेरी होता है, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ओरिजिन डिसाइड कर सकते हैं। जिस तरह आप एक ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, तो आप एक ग्राफ को 10 से स्टार्ट कर लें, 10, 20, 30, 40, आप उसको जो है वो 12 से स्टार्ट कर लें, 15 से स्टार्ट कर लें, 5 का इंटरवल ले लें, ठीक है। तो इंटरवल स्केल में इंटरवल आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप जो मर्ज़ी इंटरवल बना लें। और इंटरवल स्केल का नॉर्मली जो ओरिजिन होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से आप उसको इसका स्टार्ट जो है वो लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो आगे जो नेक्स्ट स्केल आपका आ जाता है रेशो स्केल सेम टू सेम इंटरवल स्केल जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंटरवल स्केल में जो उन्होंने आपको बताया मैंने अभी कि एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन पॉइंट होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। रेशो स्केल जो है वो इस बात को ख़त्म करता है और ये एक एब्सोल्यूट 0 पॉइंट से बात स्टार्ट करता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जिस तरह आपका वेट, आपकी हाइट 0 से, जब आप एक वेट मशीन के ऊपर जो है खड़े होते हैं तो 0 शो हो रहा होता है, फिर वो आपके वेट को कैलकुलेट करता है, वो आपको बताता है कि आपका वेट 250 पाउंड्स है। आपकी सिस्टर खड़ी होगी 0 से स्टार्ट करेगी, उसका 125 पाउंड्स है। तो रेशो स्केल जो है वो रेशो निकालने में बड़ी हेल्प करता है। आप 250 एंड 125 की रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो 2:1 जो है वो आपके सामने बन सकती है। आप कह सकते हैं कि मैं अपनी सिस्टर से ट्वाइस जो है वो हैवी हूँ, ठीक है। तो बेटे रेशो स्केल्स जो हैं ये रेशो वही है जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि इससे आप रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का कितना 1/3 है, 1/2 है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितनी डबल है, कितनी ट्रिपल है,
ठीक है, 4 टाइम्स है। तो बेटे रेशियो स्केल जो है वो इंटरवल स्केल जैसा होता है, लेकिन रेशियो स्केल का एक फ़ायदा कि ये आपको एग्जैक्ट नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इंटरवल्स में बात करें, आप डायरेक्टली अगर किसी पर्सन से पूछते हैं कि भाई आपने इससे पहले कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस डिड यू वर्क बिफोर, तो वो आपको एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं कि भाई 2 टाइम्स, 1 टाइम, 0 टाइम्स के मैंने कभी काम नहीं किया। तो रेशियो स्केल जो है वो एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो आपके सामने लेकर आता है। तो रेशियो स्केल से आप जो है वो डिफरेंट तरह की अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटे आपके चारों स्केल्स थे, आप ये टेबल आपके सामने बना हुआ है, इन पर चारों स्केल्स, उनकी खसूसियात हाइलाइट्स में लिखी हैं, और उसके बाद इनमें कौन सी एवरेज या मेजर ऑफ डिस्पर्शन और आप टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं वो बताए हुए हैं। नॉमिनल स्केल में जो डिफरेंस है, नॉमिनल स्केल डिफरेंस के बारे में बताता है, लेकिन ऑर्डर के बारे में नहीं बताता, इसलिए ऑर्डर के नीचे नो लिखा है। डिस्टेंस भी नहीं बताता वैल्यूज़ का, इसका कोई यूनिक ओरिजिन नहीं होता, और इसमें आप नॉर्मली एवरेज के लिए मोड कैलकुलेट करते हैं, ये डिस्पर्शन के बारे में नहीं बताता, और इसमें आप मजीद टेस्ट अगर लगाना चाहते हैं तो आप काई स्क्वायर को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल डिफरेंस के बारे में भी बताता है और इसके साथ साथ ऑर्डर के या रैंकिंग के बारे में बताता है, डिस्टेंस के बारे में नहीं बताता, और इसका कोई यूनिक ओरिजिन नहीं होता। इसमें आप एवरेज के लिए मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसमें सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज यूज़ हो सकती है, और अगर आप कोई और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरवल स्केल पर जैसे जैसे आप स्केल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा खसूसियात एंटर होती जा रही हैं और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म के आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि इंटरवल स्केल डिफरेंस के बारे में भी बताता है, ऑर्डर के बारे में भी बताता है, डिस्टेंस के बारे में भी बताता है, लेकिन इसका कोई यूनिक ओरिजिन नहीं, क्योंकि इसका आर्बिट्रेरी ओरिजिन होता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर सकते हैं, और इसमें आप एवरेज के लिए अरिथमेटिक मीन को यूज कर सकते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप टी एंड एफ टेस्ट लगा सकते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। फिर बेटे रेशियो स्केल होता है। रेशियो स्केल ना सिर्फ डिफरेंस बताता है, ऑर्डर भी बताता है, डिस्टेंस भी बताता है, और इसके साथ साथ इसका एक यूनिक ओरिजिन होता है जो कि जीरो होता है, ठीक है। ये जीरो से हर बात को स्टार्ट करता है। इसमें आप अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन को यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी टी एंड एफ टेस्ट यूज़ होता है। तो आप बेटे देख सकते हैं कि कैसे आप नॉमिनल या से रेशियो स्केल की तरफ जैसे जैसे मूव करते जाते हैं, ज़्यादा खसूसियात एंटर होती जाती हैं, और एट द सेम टाइम आप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं डिफरेंट तरह के स्केल्स की। नॉमिनल स्केल्स की देखें, जेंडर के लिहाज से आप कैटेगरीज बना सकते हैं, डिपार्टमेंट के लिहाज से। बाद ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल में उसने आपको कहा है कि भाई ये डिफरेंट तरह के जो है पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, आप इनके यूजेज के लिहाज से इनकी रैंकिंग करें कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उससे 1 रैंकिंग दे, और उस तरह आप आगे आगे जाते जाएं। फिर उसके बाद बेटे इंटरवल स्केल उसने आपको बताया कि इस तरह से एक स्केल डेवलप कर लें, स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री का ये इंटरवल स्केल है। 1 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस है वही डिफरेंस 2 और 3 के दरमियान है, वही डिफरेंस 3 और 4 के दरमियान है, वही डिफरेंस 4 और 5 के दरमियान है। और उसके बाद रेशो स्केल है। रेशो स्केल जो है वो तब यूज़ होता है जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है या एक आंसर चाहिए होता है, जैसे हाउ मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस डिड यू वर्क फॉर बिफोर ज्वाइनिंग दिस सिस्टम। रिस्पॉन्डेंट आपको क्लियर आंसर दे सकते हैं कि भाई 0 टाइम्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, ठीक है। इसी तरह से आप पूछ सकते हैं हाउ मैनी रिटेल आउटलेट्स डू यू ऑपरेट, कि आपके कितने रिटेल आउटलेट्स हैं, ठीक है। तो बेटे देखिए रेशियो स्केल जो है उसमें और इंटरवल स्केल में कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस वो ये कि रेशियो स्केल एक 0 पॉइंट की आपको इजाज़त देता है कि वो एक नेचुरल 0 पॉइंट है जहाँ से बात को वो स्टार्ट करता है। तो इसलिए रेशियो स्केल को कहते हैं कि ये नेचुरल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में 0 की भी अपनी एक वैल्यू है, एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो बेटे देखें ये चारों स्केल्स जो हैं ये इनकी रिव्यू है, मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। तो अब आपको पता जाना चाहिए कि रिसर्च में 4 मेन टाइप्स ऑफ स्केल जो हैं वो ये हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है।